हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लेडीज कोट बनाना सीखेंगे। इसे आप ब्लेजर भी बोल सकते हैं, फॉर्मल ब्लेजर। इस वीडियो की खास बात यह है कि मैंने ये कोट पुराने पैंट से बनाया है। आप इसी तरीके से न्यू फैब्रिक से भी बना सकते हैं, बट मैंने इसे पुराने मेंस पैंट से बनाया है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो ओल्ड स्टाइल पैंट है, ब्रॉड बॉटम वाला जो पैंट होता है, मैंने वो पैंट लिया है। इसी से मैं जैकेट बनाने वाली हूँ। तो पैंट को सबसे पहले हम अच्छे से, यहाँ जो हमारा पॉकेट है, पॉकेट के नीचे का पार्ट ही लेंगे, जो दोनों लेग का पार्ट है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोनों पैर की कटिंग मैंने कर ली है इस तरह से। अब ये ऊपर का पार्ट है, इससे हमारा कोई काम नहीं, क्योंकि इसमें पॉकेट बना है, सेफ फैब्रिक नहीं रहता। अब जो दोनों बॉटम है ये पैर का, इसमें हम एक साइड की सिलाई निकाल लेंगे। जो अंदर की साइड का सिलाई होता है उसको हम खोल लेंगे। दोनों सिलाई में नहीं खोलना है, पैंट में 2 सिलाई होती है दोनों साइड, तो सिर्फ 1 साइड की सिलाई हम खोलेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इसमें जो क्रीज है वो सब नहीं रहना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम सिलाई खोल लेते हैं अच्छे से। नीचे जो बॉटम का तुरपाई रहता है उसे भी हम खोल लेंगे और उसके बाद इसे प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए, दोनों बॉटम जो हमारा था उसको मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब सबसे पहले हम पेपर पर इसकी कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पेपर लिया है, डबल फोल्ड पेपर है ये। देखिए इस तरह से आप सेफ फैब्रिक पर डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, या पैंट से बना रहे हैं तो आप पेपर से ही बनाइए। पेपर का लेंथ थोड़ा सा छोटा है, तो वो मैं जब मेन फैब्रिक पर कटिंग करूँगी तो एडजस्ट कर लूँगी। अभी जितना मेरा पेपर का जो लेंथ है उतने में ही मैं बना रही हूँ। तो शोल्डर मैं यहाँ पर 7 इंच लूँगी, क्योंकि ये कॉलर नेक है। 7 इंच का शोल्डर लूँगी और आर्म होल भी 7 इंच पर ही लेंगे। कॉलर के लिए आर्म होल आप 7 इंच पे लेंगे तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब यहाँ पर हम एक सीधा लाइन खींच लेंगे इस तरह से। आर्म होल हमारा बनाएंगे इसमें। अब यहाँ पर हम गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई मैं 3 इंच ले रही हूँ, और ये बैक पार्ट है तो बैक पार्ट का जो गहराई है वो 1 इंच लूँगी और इस तरह से कर्व शेप बना लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग मैं कर रही हूँ अभी। तो इसमें जो बैक नेक है वो 1 इंच डीप रहेगा। अब यहाँ पर हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। आपका जो भी चेस्ट का 4th पार्ट है उससे 4 से डिवाइड कर लीजिए। जो भी आता है आप वो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे और उसमें 1.5 इंच से 2 इंच का मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर रही हूँ इस तरह से। अब यहाँ से हम वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे 14 इंच पर। उसके बाद आपका जो टोटल वेस्ट राउंड है उसे भी एज इट इज़ वेस्ट की, चेस्ट का जैसे हमने 4th पार्ट निकाला उसी तरह से हम वेस्ट का भी 4th पार्ट निकाल लेंगे और निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो ऊपर से जो मैंने 14 इंच पर निशान लगाया वहाँ पर हमारी वेस्ट आएगी, और यहाँ पर वेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस 1.5 इंच का मार्जिन ऐड किया। और नीचे हिप के लिए आप हिप राउंड ले सकते हैं, या फिर जितना आपका चेस्ट है एज इट इज़ यहाँ पर भी ले लीजिए। उसके बाद हम तीनों निशानों को आपस में मिलाते हुए इस तरह से एक शेप ड्रॉ कर देंगे। फिगर शेप इस तरह से आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है अपने मेजरमेंट के हिसाब से। अब यहाँ आर्म होल में मैं नीचे से 3 इंच पर निशान लगाऊंगी और इस तरह से आर्म होल का शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से आर्म होल का शेप देने के बाद हम ऊपर से पहले शोल्डर डाउन करेंगे। 1/2 इंच से 1 इंच तक का शोल्डर डाउन कीजिएगा, क्योंकि ये कॉलर नेक है। कॉलर नेक में आप 1 इंच तक भी शोल्डर डाउन कर सकते हैं, बट बिना शोल्डर डाउन किए उसके लुक अच्छा नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने पूरी मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे एज इट इज़ जैसे हमने मार्किंग किया है। बैक पार्ट हमारा कट के रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर पेपर को 2 फोल्ड में करके ले लिया है इस तरह से। इसका भी लेंथ कम है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पर लेंथ कम अगर ले रहे हैं तो मेन फैब्रिक पर हमें उससे बढ़ाना है। तो यहाँ पर भी हम सेम मार्किंग कर लेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि ये कोट कॉलर है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले आगे का जो हिस्सा हम कट करेंगे उसमें 2 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। ये जो 2 इंच का निशान हम लगा रहे हैं इसी में कोट कॉलर बनता है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। सामने से हम 2 इंच पर पहले निशान लगा लेंगे।
उसके बाद हम पूरी मार्किंग करेंगे। तो हमने जो बैक पार्ट की कटिंग की थी उसको हम इस तरह से रखेंगे, जो हमने निशान लगाया है उसके बाहर की तरफ रखना है, निशान के अंदर नहीं, 2 इंच का। उसके बाद जो साइड का मार्किंग है वहाँ पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस साइड का भी आर्म होल पर भी निशान लगा लेंगे और शोल्डर पे भी निशान लगा लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर हम 1/2 इंच शोल्डर आर्म होल अंदर की तरफ लेंगे इस तरह से। फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल बैक पार्ट से थोड़ा डीप रहता है, तो इस तरह से शेप में कर लेंगे। यहाँ पर शोल्डर हमने डाउन किया था। अब यहाँ पर गले की चौड़ाई 3 इंच ही रहेगी जितना बैक का था, बट इसकी गहराई हम यहाँ पर 3 इंच पूरा लेंगे क्योंकि ये फ्रंट नेक है। तो देखिए जो हमने 2 इंच का निशान लगाया है उसके अंदर ही हमें सब बनाना है। यहाँ पर हम राउंड नेक शेप दे देंगे इस तरह से 3 इंच में। और ये सामने की तरफ मैंने हल्का सा ऊपर की तरफ निकाल लिया है, वो जब हम कॉलर बनाएंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि ऐसा मैंने क्यों किया है, बट थोड़ा सा 1/2 इंच तक आप भी ऊपर ही निकालिए। उसके बाद अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे एज इट इज़। कटिंग करने के बाद नीचे की तरफ जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया, एक्स्ट्रा मार्किंग किया था, नीचे की तरफ इस तरह से 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और उस निशान को ऊपर की तरफ इस तरह से क्रॉस लाइन खींचते हुए मिला लेंगे इस तरह से। देखिए नीचे की तरफ हमारा जो कोट कॉलर होता है वो ऊपर ही बनता है, नीचे नहीं। तो इस तरह से हम नीचे का सिलाई के मार्जिन के लिए 1/2 इंच लिया है, बाकी हम कट करके इस तरह से निकाल देंगे। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट कट के रेडी हो गया है। अब हम मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे। तो ये मेरा पैंट का फैब्रिक है, थोड़ा सा पतला है इसलिए मैं इसमें अस्तर लगा रही हूँ। अगर आपका न्यू फैब्रिक है और वो भी मीडियम में है, ज़्यादा मोटा नहीं है, तो आप भी अस्तर लगाइए, इससे लुक अच्छा आता है। तो हम सबसे पहले अस्तर पर पेपर रख कर उसकी कटिंग कर लेते हैं। अस्तर को भी हम डबल फोल्ड करके फैलाएंगे और उस पेपर रख कर एज इट इज़ हम कट करेंगे। अस्तर पर कटिंग करने के समय आप ध्यान दीजिएगा कि हमने जो पेपर में लेंथ में 2 इंच कम किया था वो हमें यहाँ पर एडजस्ट करना है, क्योंकि पेपर का लेंथ कम है। तो मैं जो जितना मैंने कम किया था, 2 इंच कम किया था, तो यहाँ पर निशान लगा लूँगी लेंथ में। और बाकी सब एज इट इज़ हमने जैसे पेपर पे कटिंग की है वो उसी तरह से हम कट कर लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले अस्तर पर इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। तो बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की कटिंग मैंने अस्तर पे कर ली है। अब हम मेन फैब्रिक पर अस्तर को रख के कट कर लेंगे। जैसे हमने पेपर को अस्तर पर रख के कट किया, उसी तरह अस्तर को मेन फैब्रिक पर रख के मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। पिन से सिक्योर करके कटिंग कर ली है ताकि कपड़ा हिल सरकेगा नहीं। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, एकदम किनारे पर इस तरह से सिलाई लगाते हुए अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है। इस तरह से सिलाई लगाकर जब हम कपड़े को सिलते हैं, किनारे पर सिलाई लगाकर मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लेते हैं तो सिलने में बहुत ही ईजी हो जाता है। तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है और सारे पिन को निकाल दिया है जो हमने सिक्योर किया था, किनारे से सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कॉलर के लिए 2 पैनल कट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टक्स के लिए निशान लगाएंगे बैक और फ्रंट दोनों पार्ट में। तो ऊपर से जो हमारा वेस्ट लेंथ है 14 इंच, वहाँ पर हम मार्किंग करेंगे और सामने से 4.5 इंच पर मैंने मार्क किया है और इस तरह से 6 इंच का लेंथ मैं टक्स के लिए लगा रही हूँ। फ्रंट पे भी हमें टक्स देना है और बैक पार्ट पर भी टक्स देना है। इससे जो है हमारे फिगर का लुक बहुत ही अच्छा आएगा और जब ये जैकेट हम पहनेंगे तो एकदम परफेक्ट शेप में बैठेगा। इसी तरह से हम दोनों पार्ट पर
टक्स के लिए निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हम दूसरे पार्ट को इसके ऊपर रखकर हल्के हाथों से टैप टैप करेंगे तो सेम निशान इधर भी आ जाएगा। देखिए इस तरह से यहाँ पर जब हम इसको टक्स के लिए सिलाई लगाएंगे इस तरह से तो ये सिलाई हो जाएगा। इस तरीके से मैं बैक पार्ट में भी टक्स के लिए निशान लगा लूँगी। ऊपर से 14 इंच और सामने से 4-4.5 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरह से देखिए, जैसे आप ब्लाउज में या ड्रेस में टक्स देते हैं उसी तरह से आपको इसमें भी टक्स देना है। अगर आप टक्स नहीं भी दे रहे हैं तो भी चलेगा, बट ज़्यादा अगर आपका फिगर है तो आप टक्स देंगे तो जैकेट का शेप बहुत ही अच्छा आएगा। इस तरह से टैप टैप करके दूसरी साइड भी हम मार्किंग कर लेंगे और अब हम इसमें टक्स के लिए सिलाई लगा लेते हैं। तो ये जो हमारा सामने का दोनों पार्ट है, यहाँ नीचे मैं हल्का सा राउंड शेप दूंगी। इस तरह से दोनों को एक दूसरे के ऊपर बराबर से रखते हुए यहाँ जो नीचे का कॉर्नर है साइड में और ऊपर कॉर्नर से 2.5 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से मैं राउंड शेप दे दूंगी और इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरह से अगर राउंड शेप देंगे तो लुक और भी ज़्यादा अच्छा आता है। अब हमारा सामने का जो दोनों पार्ट है उसके लिए हमें 2 पैनल्स कट करने हैं। तो हमारा ये जो बचा हुआ कपड़ा है पैंट का, इसी पे मैं दोनों पैनल कट करूँगी। तो वो जो पैनल है उससे हमारा कॉलर बनेगा, फ्रंट कॉलर जो जैकेट का कोट कॉलर होता है वो। तो मैंने यहाँ पर 2 टुकड़े लिए हैं कपड़े के। इस तरह से आपका सेफ फैब्रिक है तो आप उसे डबल फोल्ड कर लीजिए। इस तरह से मैंने दोनों फैब्रिक को बराबर से रख के फैला लिया है। ये देखिए इस तरह से ऊपर का विड्थ ज़्यादा है, नीचे कम है। जो हमारा साइड से बचा हुआ है उसी में मैं एडजस्ट कर रही हूँ। तो ये जो ऊपर का जो मेरा फ्रंट पार्ट है इसको मैं इस तरह से रखूँगी। हाफ शोल्डर बाहर की तरफ रहेगा और हाफ शोल्डर कपड़े के ऊपर रहेगा और शोल्डर से लेकर नेक लाइन तक इस तरह से मैं मार्किंग कर लूँगी। नीचे राउंड शेप पे भी इस तरह से, ये देखिए इस तरह से निशान लगाकर अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मैंने 2 फैब्रिक लिया है। सामने का जो दोनों पल्ला है हमारा, उस दोनों कॉलर के लिए हमने ये पैनल कट करना है। तो देखिए हमारा दोनों पैनल कट के रेडी हो गया है। अब हमारा ये जो सामने का पार्ट है उसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे। जो हमारा जैकेट है उसके सीधी साइड हमें पैनल को रखना है और सिलाई लगाकर हम इसे अंदर की तरफ पलट लेंगे। इसी तरह से दोनों साइड रखेंगे। तो उससे पहले हमने जो टक्स के लिए निशान लगाया है वो टक्स पर सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद शोल्डर अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर टक्स पर सिलाई लगा ली है। अभी ये आपको ऐसे दिख रहा है लेकिन ये प्रेस होने के बाद अच्छा लुक आएगा इसका। शोल्डर भी अटैच कर लिया है मैंने। अब हमने ये जो फ्रंट के लिए 2 पैनल कट किया था उसको हम अटैच करेंगे। तो उसको अटैच यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था पेपर में, वो 2 इंच के लिए हम निशान लगाएंगे। सामने से दोनों पार्ट को बराबर रखते हुए हम 2 इंच पर निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमने पेपर पे कटिंग करने के टाइम ही कोट कॉलर के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो इस तरह से 2 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। देखिए मैंने निशान लगा लिया है, पूरा 2 इंच लिया है। उसके बाद वो जो 2 इंच के अंदर हमारा नेक राउंड बच रहा है उसको मेजर करेंगे हम कॉलर बनाने के लिए। इसमें मैं फोल्ड कॉलर बनाऊंगी, शर्ट का जैसा फोल्ड कॉलर रहता है वैसे ही। तो जो हमने 2 इंच पर निशान लगाया है उस निशान के अंदर ही इस तरह से इंस्टेप को घुमाते हुए हम नेक राउंड की मेजरमेंट कर लेंगे। जितना मेजरमेंट आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम कॉलर कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से घुमाते हुए आपको माप लेना है। तो टोटल 17 इंच आया है, हमें 17 इंच का कॉलर रेडी करना है। तो ये देखिए हमारा जो बचा हुआ फैब्रिक है इसी में मैं कॉलर भी एडजस्ट करूँगी। तो इस तरह से मैं 17 इंच पर एक सीधी लाइन खींच लूँगी और कॉलर की विड्थ आप 3 से 3.5 इंच तक रखिए और लेंथ तो जितना आपका नेक राउंड है उतना लेना पड़ेगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कॉलर की कटिंग कर ली है। यहाँ मैं इसका लेंथ 3 इंच ही रख रही हूँ। तो नीचे से हल्का सा राउंड शेप है, 3-3 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो दोनों साइड पे ये देखिए बीच में हल्का सा कर्व का शेप हो जाएगा। इसकी लेंथ आप 3 से 3.5 इंच रखिए। मैं यहाँ पर 3 इंच ले रही हूँ। इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। कॉलर के लिए मैंने यहाँ पर 2 फैब्रिक लिया है। मैं यहाँ पे कैनवास यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये पैंट का कपड़ा है, थोड़ा जाड़ा है। अब एक मैंने पार्ट कॉलर का कट कर लिया है, दूसरा भी हम उसके ऊपर रखकर जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसी के ऊपर रखकर एज इट इज़ हम कट कर लेंगे।
कि कॉलर में हम सिलाई लगाकर इसे पलटते हैं तो डबल फैब्रिक लगता है कॉलर बनाने के लिए। तो देखिए इस तरह से कॉलर मैंने कट कर लिया है। अब हम एकदम किनारे से इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए सिलाई लगा लिया है हमने रॉन्ग साइड से। उसके बाद हल्का हल्का हम नॉचेस देंगे इस तरह से, जहाँ पर कर्व है, कर्व शेप है और कॉर्नर है, वहाँ पर हम अच्छे से कट्स लगा लेंगे। उसके बाद इसे हम सीधी तरफ इस तरह से पलट लेंगे। नुकीली चीज़ से आप कॉलर, जो कॉलर का कॉर्नर है उसे निकाल लीजिएगा। अब हम ऊपर से एक टॉप सिलाई लगा दिया है मैंने और कॉलर को अच्छे से प्रेस कर लिया है। उसके बाद देखिए ये टोटल 17 इंच आया है। अब हमें इसे अटैच करना है। तो कॉलर का सबसे पहले हम सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे और जहाँ पर हमें कॉलर अटैच करना है वहाँ का भी सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे इस तरह से, बराबर से मापते हुए। जो हमने 2 इंच निशान लगाया था उसे छोड़ के अंदर जितना भी हमारा राउंड शेप है उसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे और कॉलर को अटैच करेंगे। तो हम सीधी साइड से कॉलर अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से एक पार्ट को पहले अटैच करना है, दूसरे को बाद में अटैच करेंगे। इस तरह से कॉलर को घुमाते हुए हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने एक लेयर कॉलर की अटैच कर दी है, दूसरी अभी नहीं अटैच की है। दूसरा कॉलर हम तब अटैच करेंगे जब हमारा ये फ्रंट का जो हमने पैनल कट कर लिया था उसकी शेप बनाने के बाद। तो ये देखिए जो हमने 2 पैनल कट किए थे, जैकेट के सीधी साइड से हम इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाते हुए हम इसे अंदर की तरफ पलट लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने जो कॉर्नर था वहाँ से बराबर से मिलाते हुए जहाँ पर हमने कॉलर अटैच कर लिया है, तो कॉलर का एक पार्ट अभी नहीं सिला है तो उसे ऊपर की तरफ करेंगे। उसके अंदर तक ये जो पैनल का शोल्डर है वो उस पूरा शोल्डर तक जाएगा। इस तरह से सिलाई लगाकर हम इसे अंदर की तरफ पलट लेंगे। तो चलिए हम पहले आपको एक बार फिर से दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमारा कॉलर अटैच है। कॉलर के बाद हम इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे और अंदर की तरफ पलट लेंगे। दोनों पैनल को इसी तरह से देखिए मैंने अटैच कर लिया, सिलाई भी लगा लिया और छोटे छोटे कट्स भी लगा लिए जहाँ पर राउंड शेप था और कॉर्नर था। उसके बाद अब हम इसके कॉर्नर को अच्छे से निकाल लेंगे। इस तरह से सीधी साइड टर्न कर लेंगे। ये देखिए कॉर्नर को आप अच्छे से निकालिएगा तभी लुक अच्छा आएगा। यहाँ पर भी हमने अच्छे से पलट लिया है। उसके बाद किनारे से एक टॉप सिलाई लगा लेंगे तो इसका जो लुक है और भी अच्छा आएगा। सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड भी अच्छे से। उसके बाद अब हमने जो कॉलर का एक लेयर सिलाई के लिए छोड़ा था उसको भी हम इस तरह से 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो जो हमने पैनल अटैच किया था वो ऑटोमेटिक कॉलर के अंदर आ जाएगा। इस तरह से हम कॉलर पर सिलाई लगा लेंगे और ये जो हमने पैनल अटैच किया था उस पर भी टॉप सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए सिलाई लगाने के बाद हमारा लुक इस तरह से आया है। आप देख सकते हैं इसका कॉलर एकदम अच्छे से बैठ गया है। फोल्डेड कॉलर है तो हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और सामने आपको कॉलर का लुक दिखाई दे रहा होगा। ये जैकेट की तरह जैसा ब्लेजर का कॉलर होता है ठीक उसी तरह से इसका लुक आ रहा है। जब हम इससे बराबर करेंगे तो देखिए आपको जितना डीप नेक चाहिए उसी के हिसाब से आप सामने का जो कोट कॉलर है उसे फोल्ड करके प्रेस लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से। यहाँ पर बटन काज रहेगा और बटन लगेगा इस तरह से। देखिए तो कॉलर की फिनिशिंग हो गई, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की फिनिशिंग हो गई। तो ऑलमोस्ट जैकेट बनके रेडी हो गया है। अब हमें इसमें बस स्लीव्स अटैच करना है। तो स्लीव्स अटैच करने के लिए हमारा ये जो बचा हुआ फैब्रिक है, मैंने यहाँ पर सेम तरह के 2 पैंट की कटिंग की है। आप देख सकते हैं ये भी एक पैंट का ही पैर है। इसको हम इसी में से हम स्लीव्स अटैच करेंगे, स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसमें से ही एक पैंट में नहीं हो पाएगा फुल स्लीव्स का, बट अगर आप हाफ जैकेट बनाएंगे तो एक पैंट में आराम से हो जाएगा। तो हमने इस तरह से दूसरे पैंट की भी कटिंग करके यहाँ पर हम स्लीव्स के लिए निशान लगा रहे हैं। तो आपका जो टोटल स्लीव लेंथ है वो मेजर कीजिए फुल स्लीव्स के लिए। ऊपर मैं 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर हल्का सा पफ स्लीव्स बना रही हूँ। छोटे छोटे प्लेट्स रहेंगे, वो जैकेट में लुक और भी अच्छा आता है। तो ऊपर से 3 इंच पर निशान लगाने के बाद नीचे आपका जो टोटल फुल लेंथ है स्लीव्स का उसकी मार्किंग कर लीजिए 1 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए। नीचे जो बॉटम है उसका आपको इस तरह से मेजर लेना है। आप अपने हाथ को इस तरह से
फोल्ड करके देखिए आप हाथ का मेजर इस तरह से लीजिए, जितना आता है उसका हाफ आपको बॉटम के लिए यहाँ पर निशान लगाना है। ये देखिए, और ½ इंच का मार्जिन है। और ऊपर की तरफ हमारा जो स्लीव्स है वहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा कम होगा तो हम जॉइंट लगा लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ से पहले हम निशान लगाएंगे, इस तरह से 3 इंच पर डाउन कर लेंगे आर्म होल के साइड, और स्लीव्स का शेप देंगे यहाँ पर इस तरह से। अब ऊपर जो हमने 3 इंच पर एक्स्ट्रा निशान लगाया था वहाँ पर इस तरह से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर जो हमारा कम है स्लीव्स का विड्थ आप देख सकते हैं कम है, तो हमारा जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें हम छोटे छोटे जॉइंट्स लगाएंगे साइड में, वो एडजस्ट हो जाएगा। और अगर आपका सेफ फैब्रिक है तो आप आराम से इजीली आप स्लीव्स कट कर सकते हैं, बट पैंट में इसका विड्थ कम है इसलिए मैं इसमें जॉइंट्स लगाऊंगी साइड में आर्म होल की तरफ। तो देखिए हमारे दोनों स्लीव्स की कटिंग हो गई, साइड से हम इसको कट करके अलग कर लेंगे। यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा लिया था देखिए इस तरह से प्लेट्स डालूंगी मैं, छोटे छोटे 3 से 4 प्लेट्स आएंगे और पफ हल्का सा पफ आएगा, लुक बहुत ही अच्छा आता है इससे स्लीव्स का इस तरह से। अब ये जो हमारा फैब्रिक है देखिए इस तरह से मैं दोनों साइड जॉइंट्स लगा लूँगी ऊपर की तरफ। तो देखिए मैंने सिंपली स्लीव्स में जॉइंट्स लगाया और आपको जैसे बताया था प्लेट्स देना है उसी तरह से प्लेट्स भी देकर स्लीव्स को अटैच किया है। नॉर्मली स्लीव्स को जैसे आप ब्लाउज में या ड्रेस में अटैच करते हैं उसी तरह से मैंने भी यहाँ पर स्लीव्स अटैच कर लिया है। आप देख सकते हैं स्लीव्स अटैच करने के बाद आपको नीचे जॉइंट्स भी दिख रहा होगा, इसे मैंने किनारे से एक सिलाई लगा लिया है सीधी तरफ से। अब उसको हम रॉन्ग साइड में फिटिंग करके निशान लगाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर जो मेरा मेजरमेंट है, मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। उसी निशान पर मैं सिलाई लगाकर इसकी फिटिंग कर लूँगी। और ये जो पैनल हमने अटैच किया था इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर हाथ से तुरपाई कर लेंगे। देखिए दोनों साइड इस तरह से ½ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके तुरपाई करेंगे, यहाँ पर सिलाई लगाकर फिटिंग कर लेंगे। तो ये है हमारे जैकेट का फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक काज भी कर लिया है, बस 3 ही काज किया है, ब्लेजर है तो इसमें ज़्यादा काज करने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 2-2 इंच के गैप पर मैंने 3 इंच काज किया है, 3 और 3 बटन लगा लिए हैं इस तरह से। और ये है कॉलर, इसको मैंने फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लिया है। देखिए प्रेस करने के बाद यहाँ पर निशान भी आ गया है, तो आप देख सकते हैं कॉलर का लुक कितना ज़्यादा अच्छा आया है। तो हमारा जैकेट बनके रेडी हो गया है। ये मैंने पैंट से बनाया था, 2 पैंट था फुल लेंथ का पैंट, उसी से मैंने बनाया है। स्लीव्स में मैंने तुरपाई कर ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे प्लेट्स, ये पफ स्लीव्स बहुत ही सुंदर लगता है, इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा आता है कॉलर के साथ। आप इसी तरीके से न्यू फैब्रिक अगर ले रहे हैं उससे भी बना सकते हैं, सेम यही तरीका रहेगा। और पैंट से बनाना चाहते हैं तो पैंट से भी बना सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके कुछ सुझाव है तो वो भी बताइएगा। देखिए नीचे वेस्ट में मैंने इस तरह से अस्तर की पट्टी अटैच करके अंदर की तरफ फोल्ड करके तुरपाई कर लिया है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।